लगता है फिर शहर जाने की तैयारी है। समझदार हो, आखिर नवाब खुशबख्त की बीवी हो। आप जब शहर जाते हैं तो बस एक यही मान रह जाता है मेरे पास कि मैं नवाब खुशबख्त की बीवी हूं। लेकिन ये मान कभी कभी बहुत कमजोर पड़ने लगता है। अजीब से वसवसे ज़हन को घेर लेते हैं। ये वसवसे हर बीवी के जहन में आते रहते हैं, और अगर मेरे बस में होता तो औरत का दूसरा नाम वहम रख देता। औरत का दूसरा नाम वहम नहीं, सब्र है। और औरत की इसी सिफ्त का नाजायज फायदा उठाते हैं मर्द लोग। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, वापस कब आएंगे? तुम जानती हो कि मैं शहर में 1-2 रातों से ज्यादा नहीं ठहरता। वो 1-2 रातें सदियों की तरह होती हैं मेरे लिए। तुम्हारा क्या मतलब है कि हर वक्त तुम्हारे पास बैठा रहा करूं, सब काम काज छोड़कर? मैंने ये कब कहा है? तो फिर मैं जो करता हूं, जहां जाता हूं, अपनी मर्जी से करता हूं, और हमारे खानदान में कोई औरत मर्द की मर्जी पर मुसल्लत नहीं हो सकती। सवाल बीवी बनकर शोहर से करती हूं और जवाब देते हैं एक रियासत के नवाब बनकर। बाबू सही, ओ मेरे घोड़े के लिए बिस्किट और कपड़े। अच्छा, ला देंगे। आप चलो अपनी अम्मा के पास। नहीं बनूंगा, मैं दूल्हा बनूंगा। अभी बना, दूल्हा बना, चल। आप दूल्हा बनेंगे शादी वाले दिन। दूल्हा बनूंगा तो शादी होगी, बनूंगा। क्या शोर मचा रखा है? सरकार छोड़े, सरकार कह रहे हैं आज ही दूल्हा बनना है। पापा साहब पहले दूल्हा बनना है। आप बनोगे। कब? बहुत जल्द। पक्का? पक्का। थैंक यू। इतनी जल्दी भी नहीं, जितनी जल्दी आप समझ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा सईदा बेगम? फखरुद्दीन की बीवी से बात हुई है मेरी। वो शादी की तारीख कल नहीं, 1-2 हफ्ते के बाद दे रही है। वो क्यों? उसकी बेटी के इम्तिहान चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इस रिश्ते से मुकर जाने के बहाने ढूंढ रही है वो। अगर तुम्हारे घर वालों को हमने नहीं मुकरने दिया तो चंदू के ससुराल वालों को कैसे मुकरने देंगे? बस तुम अपने लाडले को भी कुछ तमीज सिखाओ और बच्चों वाली हरकतें बदलने की कोशिश करो। उसकी हरकतें देख देख कर लोग फखरुद्दीन को बताते हैं, तभी तो बार बार इनकार किया जाता है। बरादरी वाले बीच में ना आते तो वो कभी राजी ना होता। अगर वो राजी हुआ है तो उसने ऐसा नहीं किया हम पर। बरसों पहले जो वादा किया है वो निभाकर अपनी इज्जत बढ़ाई है। मेरे चंदू में बुराई भी क्या है?